चलिए आ जाइए, आज डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट आप कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा वीडियो में, बिकॉज अगर मेरा ही प्रवचन सुन लोगे तो पढ़ोगे क्या। गाइड करता हूं कैसे पढ़ना एग्जाम्स के लिए और क्या पढ़ना एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 50 मार्क्स का ऑडिट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो ऑडिट सब्जेक्ट है आपके अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट मैट 3 टुकड़ा में बटा हुआ है। ठीक है, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। ठीक है, अब ये जो 3 टुकड़ा में बटा हुआ है, सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। 3 टुकड़ा में से सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना इधर, प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जो 30 मार्क्स का है। इसमें से आप क्या क्या पढ़ेंगे प्लीज ध्यान से समझिए। इसमें से आप पढ़ेंगे सेक्शन 138 से लेके सेक्शन 148 कॉमा सेक्शन 204। सेक्शन 204 कुछ और नहीं, सेक्रेटेरियल ऑडिट के बारे में बात करता है, और 148 बात करता है कॉस्ट ऑडिट के बारे में। मैं आपको यह बता दूं कि जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऑडिट का, और वो उनको पता चलता है मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है। ऑलरेडी करीब 6 से 7 महीना पहले ही मैंने अपने सीएमए इंटर ऑडिट, एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर के ऑडिट पेपर्स के 10 वीडियो डाले। वो 10 वीडियो कवर करता है आपका 40 मार्क्स। प्लीज उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना के इसी चैनल में अपलोडेड है। ठीक है, अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो यहां पे प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 दिया हुआ है, तो इसको पढ़ना है अच्छी तरह से। अब अगर मैं अंदर दिए गए सिलेबस के बारे में बात करूं तो ये देखिए, ये रहा आपका सिलेबस, प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। पिछले 2 टर्म में उन्होंने ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है। उनके लिए अब वो जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है ऑडिट में, वो इंपॉर्टेंट है। बोलने का मतलब है, ध्यान रखिएगा, ये जो अकेला 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें से वो किसी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ डज एन ऑडिट ऑफ दिस बीन कंडक्टेड। वो लोग पूछ सकता है कि ऑडिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या होता है, बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है। मेरे को पर्सनली हाई चांस लगता है कि वो ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसके थ्रू भी पढ़ के रखिएगा, मैं इसको भी रिवाइज करवाता हूं आपको। अब आगे देखिएगा, ये पूरा मैं अभी आपको मैं बता दूं, मैं आपका यहां से लेके ये 40 मार्क्स का कवरेज करवा दे रहा हूं मैं 40 मार्क्स का कवरेज नोट्स के थ्रू, कुछ समझा के, वीडियोस दे के, थोड़ा सा आपके हेल्प कर दे रहा हूं। और बचा रहा यहां बात, ये आ जाइए बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग में। अब मैं इसमें आपको ना स्पेसिफाई कर रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, पूरा पढ़ने जाओगे तो खत्म हो जाओगे, मौत आ जाएगा, प्रॉब्लम आएगा तुमको। तो मैं जो बता रहा हूं बस उस पर थोड़ा फोकस कर लेना, पढ़ कर जाना। सबसे पहले तुम इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल का डिफरेंस पढ़ना। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। उसके बाद इसमें से आपको ये दिख रहा है ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट नोटबुक। ये वाले पोर्शन पे थोड़ा फोकस करना। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे थोड़ा फोकस करना। अब अगर मैं बात करूं तो ये रहा नोट्स, जिसको मैं आपके लिए इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दे रहा हूँ, जो सेक्शन 139 से लेके 148 तक का डिस्कशन करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से लेके एवरीथिंग का। इसको मैंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए कि अगर आप एक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं ऑडिटर को, तो 3 तरह का ऑडिटर अपॉइंट होता है, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर।
तो उसको मैं इजी कर दिया हूँ कि अगर आप अपॉइंट कर रहे हो फर्स्ट ऑडिटर को नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के इनकॉर्पोरेशन से अपॉइंट करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है अपॉइंट करने के लिए, तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को 90 दिन के अंदर, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। हमेशा याद रखिएगा, जब जब इस पूरे सेंटेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा वहां से 30 डेज आना ही आना है। ठीक है, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। क्लियर है? तो ये नोट्स जो देख पा रहे हो आप, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। अच्छा, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट जो है, ऑडिटर्स ड्यूटी जो टू रिपोर्ट वाला, ये वाला मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब के पोस्ट में डाल रखा है इजी करके, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक फ्रॉड वाला सेक्शन आता है, फ्रॉड वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला थोड़ा ध्यान देना, ये वाला फ्रॉड वाला सेक्शन ध्यान देना। ये बेसिकली बोलता है कि फ्रॉड अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का हुआ तो आपको क्या करना है। फ्रॉड अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का हुआ तो ऑडिटर को, ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करना, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना 2 दिन के अंदर। ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये वाला छींची सर्विस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज छींची सर्विस। एग्जाम में छींची नहीं पूछेगा, ऑब्वियसली एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज प्रोहिबिटेड सर्विस, आपको छींची बोल के लिखना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी के बारे में पूछ सकता है आपके पेपर में। ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी क्या होता है, उसका रोल क्या है, कौन से कंपनी में ऑडिट कमेटी रखना है, ये बारे में पूछ सकता है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस में बहुत सिंपल सा आपको बता देता हूँ। आप एक चीज़ बस ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन वाइज तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप प्लीज़ फोकस करो सबसे पहले 138 से लेके 148 का। नोट्स मैं आपके लिए अवेलेबल करवा देता हूँ। वीडियोस को ज़्यादा देखोगे तो लर्न करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैंने ये नोट्स को बहुत सुपर्बली इजी बनाया है ताकि आप इसमें समझ पाए और पढ़ पाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, अपॉइंटमेंट होता है फर्स्ट ऑडिटर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा 30 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गया देन शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज में। ठीक है। अगर शेयर होल्डर भी फेल हो गया देन रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट करेगा रीजनेबल टाइम में। ऐसे कर करके तोड़ तोड़ के आपको एग्जाम में लिखना है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा। इसमें जितने भी फॉर्म्स नंबर है वो सारे एमसीक्यूज़ के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ADT 1, 2, 3 ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है। तो थोड़ा इस पे फोकस करिएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि वन ऑफ द रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जो सेक्शन 143 में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन रहता है, दैट इज़ ये रहता है कि आपको रिपोर्ट बनाना है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। ठीक है। अब आपको मैं बात बताता हूँ, उसमें जब आप रिपोर्ट बनाते हैं अंडर सेक्शन 143 में, उसमें लिखा रहता है कि अ पार्टी मस्ट हैव एडिक्वेट, एक पार्टी का एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बोलने का मतलब है एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। तो ऑडिटर देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 ऑडिटर का रिपोर्ट में होना चाहिए कि कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है। ठीक है। कंपनीज एक्ट का रूल बताता है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग 1 और आफ्टर 1 अप्रैल 2015 के बाद जितने भी ऑडिटर के रिपोर्ट है उसमें ये बात ये रहे कि कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल है। मतलब 2015 के बाद ये रिपोर्ट करने का बात आया। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिया। क्या गाइडलाइंस दिया कि द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इन एन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ध्यान से सुनिए, आप जो अकाउंट्स बनाते हो तो आप लोग एज अ कंपनी आप उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट करते हो, इट इज़ नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझ आ रहा है? जितने भी आप डिटेल्स फाइलिंग करते हो उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट में कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें वो अपना ओपिनियन दर्शाए और अपने कंपनी का इफेक्टिवनेस फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बोले। आपको अगर मैं कुछ बताऊं तो आपको अगर मैं बोलूं तो आप ये वाले पोर्शन को चीनी लगा के चाट जाओ।
एकदम चाटो, ठीक है, ये वाले पोर्शन को कि अ कंपनी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूड्स क्या क्या पॉलिसी। कब माना जाता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल ठीक है, कब माना जाता है, जब वो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है रीजनेबल, डिटेल, एक्यूरेट वे में, ठीक है, अश्योरेंस देता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिकॉर्ड हुआ है, सब नेसेसरी था, परमिट था, सब कुछ सही था, ये वाले पोर्शन को रट जाओ। एक टॉपिक है नफरा बोल के, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसका छोटा सा एक वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वो देख लो। तो अपना ये मोर और लेस कवर हो जाता है, ठीक है, मोर और लेस आपका यहाँ पे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ ये सब का, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट मैट में जो डिफरेंट एंटिटीज़ का है, कुछ एंटिटीज़ का मैं ऑडिट बता देता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग ना घबराना मत, आप लोग को वो लोग जैसे कि जब आप वीडियो देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें बहुत सारे एंटिटीज़ के बारे में बताएगा, जॉइंट ऑडिट, ये सब, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, ऑडिट ऑफ बाईबैक, ये सब बताएगा। तो लॉ वगैरह में तो आपने बाईबैक पढ़ा है, ठीक है, डिबेंचर पढ़ा होगा, तो आपको जो वहाँ लॉ है उसके वर्ड के आगे वेरीफाई लगाना है। मान लीजिए अगर मैं एक कंपनी से बाईबैक करता हूँ तो एसआर इन जीएम पास करना पड़ता है, तो आपको बस सिंपल सा बोलना है, वेरीफाई वेदर एसआर इन जीएम वाज पास्ड और नॉट, वेरीफाई वेदर आर्टिकल ऑथोराइज्ड और नॉट, वेरीफाई वेदर बाईबैक इज अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व दैट बीआर एट बीएम इज पास्ड और नॉट, वेरीफाई वेदर द बाईबैक इज अप टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, वेरीफाई दैट कंपनी हैज मेंटेन रजिस्टर्ड इन फॉर्म नंबर SH10, ये सब वेरीफाई करेंगे, ऑडिट यही हो जाता है। अब यहाँ ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये वाला लिखना होगा। अगर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट पूछा तो आपको ये वाला पोर्शन लिखना होगा, ये वाला ABCDEFG। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, आपको अभी दिमाग लगाना ही नहीं है। सबसे पहला प्रायोरिटी मैं अगर आपको बताऊँ, सबसे पहला प्रायोरिटी अगर कुछ करना चाहते हो, सबसे पहला प्रायोरिटी सिर्फ ये 2 ही पार्ट कर लो। ये 2 पार्ट करने के बाद, इसमें आने के बाद ये वाला पार्ट कर लो ठीक से, ठीक है, ये वाला पार्ट कर लो, इसमें ऑडिट सैम्पलिंग कर लो, और डिफरेंस इसमें खाली ऑडिट रिस्क कर लो, ठीक है, सिर्फ ऑडिट रिस्क और इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक का डिफरेंस, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये पूरा कर लो ऑडिट में। बवाल वे में प्रिपेयर हो जाएगा, निकल जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक है, पास हो जाओगे, गारंटी है पास हो जाओगे। अब इसमें जो प्रोविज़न आता है ना रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, इसमें देखो एक तो ऑडिट रिपोर्ट करके आता है, ऑडिट रिपोर्ट समझ आता है ना, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर क्या बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, तो उसका जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, उस हिसाब से देखो, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन है 7.5, ठीक है, पेज नंबर 583। इस पूरे में ये वाला डिफरेंस पढ़ लेना, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट का। देखो तुम 3 डिफरेंस करके जाओ, एक करके जाओ इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक, ठीक है, नंबर 2 ये वाला डिफरेंस करके जाओ, नंबर 3 परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल का डिफरेंस करके जाओ, ठीक है, नंबर 4
138 से लेके 148 204 करके जाओ। नंबर 5 अभी जो मैंने दिखाया आपको एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वो और नफरा हो गया। और नंबर 6 टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ और नंबर 7 वही ऑडिट सैम्पलिंग ऑडिट रिस्क वो वाला पोर्शन कर लो, आपका आराम से पेपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना जब ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है तो देखो ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है वो 3 बेसिस पे होता है। एक होता है कंपनीज एक्ट, एक होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और एक होता है कारो तो बने कंपनी ऑडिट और कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, ये वही है। तो यहाँ पे बात करना है एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिपोर्ट कैसे बनता है, क्योंकि ये सब तो 143 से ही रिलेटेड है, घबराना मत। अब यहाँ पे देखो कंटेंट दे रहा है, आपको बस याद रखना है ये वाला पोर्शन, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, पहला ऑडिट रिपोर्ट का स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या है 700, ये कंटेंट है। टाइटल होता है, एड्रेसी होता है, ठीक है, ऑडिटर का ओपिनियन रहता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन रहता है, रिपोर्ट ऑन गोइंग कंसर्न एजम्पशंस रहता है। ये सब पे एक ज्ञान है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, कंटेंट वाइज। तो सबसे पहला कंटेंट में क्या आता है, टाइटल। जब ऑडिट रिपोर्ट बनेगा तो टाइटल रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम टाइटल लिखा, कंटेंट ऑफ ऑडिट उसके अंदर खुद से लिखो, टाइटल के अंदर खुद से लिखो, टाइटल इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट अमंग द ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट्स विद अ टाइटल हेडिंग। नंबर 2 एड्रेसी। अब जिसके लिए बना रहे यहाँ तक एंगेजमेंट, ऑडिटर्स ओपिनियन, वही पूरा 143 वाला यहाँ तक, 2 लाइन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ये रहा बेसिस, गोइंग कंसर्न है कि नहीं, ये रहा, की ऑडिट मैटर्स में यहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट में ये पॉइंट, बस ये सारे कंटेंट्स को क्लोज करना। फिर ये वाला ओनली हेडिंग, ये सारे कंटेंट्स को क्लोज करना, ठीक है। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स को ऑडिट में आपका हो जाएगा। देखिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कैसे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, तो बेटा एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क इन द सेंस मैं तो बोलूँगा कि पहले आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, पहला जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो 138 से लेके 148 होना चाहिए। इसमें जो कॉस्ट ऑडिट वाला पोर्शन है वो ज़्यादा अच्छा से करना, ठीक है। फिर कॉमा 204 सेक्रेटोरियल ऑडिट वाला करना अच्छी तरह से। फिर अभी मैंने जो आपको ऑडिट रिपोर्ट बताया है ना, उसके कंटेंट को अच्छा से कर लेना, ठीक है। कारो तो पढ़ लेना, और दूसरा टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ के बारे में ऑडिट का पढ़ लेना। ये रहा टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ के ऑडिट, इतना पहले करना। उसके बाद जब ये अच्छा से हो जाए तब आगे बढ़ना, वरना टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। टेंशन का कोई बात नहीं है। हाँ, इसके अंदर वो ले लेना बाबा, ये वाला जो अभी हम तुम लोग को नोट दिया, नफरा का और इसका, बस ये दोनों। आई होप यहाँ तक आप समझ गए कि कैसे क्या पढ़ना है। वीडियो एक्सप्लेनेशंस के लिए नहीं होता, ये बताने के लिए होता है कि कैसे क्या पढ़ना है। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं थोड़ा डाउन हूँ। होप सो आप समझे इसको और आप इसको फोकस करके ज़रूर पढ़ें। इतना गाइडेंस आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।